नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 8 बजे के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन आरंभ होने वाला है। जिन शत्रुओं ने लंबे समय से आपके मार्ग में कांटे बिछाए, जिन लोगों ने आपकी सरलता और विश्वास का अनुचित लाभ उठाया, अब उनके कर्मों का परिणाम सामने आने का समय निकट आ चुका है। आज शाम 8 बजे के बाद जो घटनाक्रम बन रहा है, उसके बारे में जानकर आपका मन प्रसन्नता से भर उठेगा। एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। भगवान भोलेनाथ, पंचमुखी हनुमान जी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से आपकी कुंडली में ऐसा शुभ योग सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में रुकावटों के स्थान पर नई संभावनाएं दिखाई देने लगेगी। दोस्तों, ज्योतिषीय संकेत में आपके वर्ष 2026 से संबंधित एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है। इस संदेश में 3 ऐसे लोगों के व्यवहार से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है, जो आपके जीवन में बहुत निकट हो सकते हैं। इनमें से एक व्यक्ति आपके घर परिवार के आसपास का हो सकता है और 2 लोग करीब संबंधों या रिश्तेदारी में जुड़े हो सकते हैं। यह सुनकर आपका मन विचलित हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों पर मनुष्य सबसे अधिक विश्वास करता है, उन्हीं के व्यवहार पर संदेह करना सबसे कठिन होता है। लेकिन यहाँ किसी निर्दोष को दोषी मानने का नहीं, बल्कि लोगों की नीयत को उनके कर्मों से पहचानने की आवश्यकता है। आज का दिन साधारण नहीं माना जा रहा। यह आपके जीवन में निर्णय, सावधानी और आत्म जागरण लेकर आने वाला समय हो सकता है। जिन लोगों को आपने अपना समझकर परिस्थितियों में साथ दिया, जिनके लिए अपना समय, धन और सुख तक त्याग दिया, संभव है उनमें से कुछ लोग आपके हितैषी ना हो। वे मुस्कुराते सामने आते हो, आपके पास बैठते हो, घर में आते जाते हो और सुख दुख की बातें करते हो, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी उन्नति से प्रसन्न न होते हो। सामने दिखाई देने वाले विरोधी से बचना आसान होता है, क्योंकि उसकी नीयत स्पष्ट होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनापन दिखाकर मन की जानकारी ले, आपकी योजनाएं जाने और फिर उसी जानकारी का उपयोग आपके विरुद्ध करके, उससे सावधान रहना कठिन हो जाता है। इसीलिए आज का संदेश किसी व्यक्ति के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखें खोलने और आपको विवेकपूर्ण बनाने के लिए है। आपकी सामूहिक प्रार्थना, आपके लंबे संघर्ष और आपकी भीतर दबाई गई पीड़ा का समय अब परिवर्तन का दिशा में बढ़ रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे परमात्मा के दरबार में आपकी अर्जी पहुंच चुकी है और आपके कर्मों की फाइल दोबारा खोली जा रही है। अब जो निर्णय बन रहा है, वह आपके धैर्य, परिश्रम और सच्चे मन के पक्ष में हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको अपने जीवन में मौजूद गलत प्रभावों को पहचानना होगा, क्योंकि अवसर मिल जाने के बाद भी यदि मनुष्य वही पुरानी भूल दोहराता है, तो वह अपने हाथों से उस अवसर को कमजोर कर देता है। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्रेम से एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, पंचमुखी हनुमान जी, संकट मोचन जरूर लिखिए। यह आपके विश्वास की अभिव्यक्त होगी। लेकिन यह भी याद रखिए, केवल कमेंट लिखने से नहीं, बल्कि सही कर्म, सावधानी और विवेक अपनाने से जीवन की दिशा बदलती है। साल 2026 आपके जीवन में कई तेज परिवर्तन लेकर आया और आगे भी घटनाओं की गति बढ़ सकती है। कुछ पुराने लोग पीछे छूटेंगे,
कुछ नए लोग जीवन में प्रवेश करेंगे और कुछ ऐसे संबंधों की सच्चाई सामने आएगी जिन्हें आपने अब तक बिना जांचे स्वीकार कर रखा था। परिवर्तन के समय मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि वह सही और गलत, सच्चे और झूठे तथा नए अवसर और पुराने जाल के बीच अंतर पाए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आपको लगता है कि जैसे आपका मन साफ है वैसे ही सामने वाला भी साफ होगा। आप मान लेते हैं कि हर व्यक्ति संबंधों की मर्यादा समझता होगा और आपके विश्वास का सम्मान करेगा, लेकिन बार बार आपकी यही भावुकता आपको धोखे की ओर ले गई। साल 2025 में आपने कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे जिनमें रिश्तेदारी और अपनापन देखकर किसी को धन दे दिया, बिना प्रमाण के सहायता कर दी या संबंध बिगड़ने के भय से अपना नुकसान सह लिया। आपने पिछले वर्ष बहुत कुछ सहन किया, अकेले में रोए, कई बार भगवान से पूछा कि हर कठिनाई मेरे ही हिस्से में क्यों आते हैं। लेकिन अब वर्ष 2026 में स्वयं को संभालकर आगे बढ़ने का समय है। पुरानी कमियों, मतलबी संबंधों और गलत भरोसे को पीछे छोड़कर सफलता की दिशा बनानी होगी। आपके लिए शुभ योग बन सकते हैं, लेकिन उनका लाभ तभी मिलेगा जब आप स्वयं भी अपने व्यवहार और निर्णयों में परिवर्तन लाएंगे। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप हर बात चुपचाप सह लेते हैं। कोई धन मांगता है तो आप मना नहीं कर पाते हैं, किसी के आग्रह में सहायता कर देते हैं, लेकिन अपना पैसा वापस मांगने का समय आता है तो आपकी वाणी रुक जाती है। आपको लगता है कि पैसे मांगने से संबंध खराब हो जाएंगे। इसी चुप्पी के कारण आपका धन अटका है, खर्च बढ़ता है और आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक दबाव आता है। हर परिस्थिति में मौन रहना शांति नहीं होता। कई बार अपनी बात सम्मान पूर्वक कहना आवश्यक होता है। यदि किसी को उधार दिया है तो लिखित प्रमाण रखें और समय आने पर विनम्रता से वापस मांगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं को बार बार पार करता है तो उसे स्पष्ट रूप से मना करना सीखें। गीता हमें यही नहीं सिखाती कि अन्याय को चुपचाप स्वीकार करते रहे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए स्पष्ट और दृढ़ कर्म करने की प्रेरणा दी थी। इसी प्रकार स्वास्थ्य की समस्या को भी चुपचाप रखना नुकसानदायक हो सकता है। शरीर में कोई तकलीफ, बीमारी या नया लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर को पूरी जानकारी दें। अपनी समस्या को छोटा समझकर या परिवार को परेशान न करने के विचार से उपचार टालना बुद्धिमानी नहीं। समय पर बताई गई छोटी समस्या आसानी से संभल सकती है, जबकि लंबे समय तक छिपाई गई तकलीफ गंभीर रूप ले सकती है। साल 2026 में गलत व्यक्ति पर विश्वास करना आर्थिक दृष्टि से भारी पड़ सकता है। बिना लिखित प्रमाण, बिना जांच और बिना किसी सुरक्षित प्रक्रिया के किसी को बड़ी राशि न दें, चाहे सामने वाला अपना ही क्यों ना हो। आर्थिक लेन देन में अस्पष्टता रखना संबंधों का अपमान नहीं होता, बल्कि साफ नियम दोनों पक्षों की भविष्य की गलतफहमी से बचाते हैं। क्या आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि जितना परिश्रम करते हैं उतना फल नहीं मिलता और जितना अच्छा व्यवहार करते हैं बदले में उतना ही धोखा मिलता है, जिसका पूरा दोष अदृश्य शक्तियों या किसी निश्चित व्यक्ति पर डालना उचित नहीं। लेकिन इतना अवश्य है कि गलत संगति, गलत सलाह और भावनात्मक दबाव मनुष्य की प्रगति रोक सकती हैं।
इसीलिए लोगों को उनके नाम, रिश्ते या मीठे शब्दों से नहीं बल्कि लगातार किए गए कर्मों से पहचानिए। अब धन और काम से संबंधित सावधानियों को बहुत ध्यान से समझिए। साल 2026 में समझदारी के कारण कार्य में अतिरिक्त सतर्कता रखने की आवश्यकता है। आपका व्यावसायिक साथी बुद्धिमान, अनुभवी और चतुर बहुत दिखाई दे सकते हैं। उसकी बातें प्रभावशाली होगी और वह हर समस्या का तुरंत समाधान बताने का दावा कर सकते हैं, लेकिन केवल उनकी चतुराई देखकर पूरा नियंत्रण उसके हाथ में मत सौंपिए। समझदारी में प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड रखें, लाभ और हानि का गणना स्वयं भी समझें। बैंक खाते, बिल, टैक्स रसीद, खरीद बिक्री और अनुबंध की जानकारी से दूर मत रहें। यदि दूसरा व्यक्ति बार बार कहे कि सब कुछ उसी पर छोड़ दे और आपको दस्तावेज देखने की आवश्यकता नहीं, तो यह सावधानी का संकेत है। सच्चा साथी पारदर्शिता से नहीं डरता। कोई भी दस्तावेज बिना पूरा पढ़े हस्ताक्षर न करें। छोटे अक्षरों में लिखी शर्तों भी समझें। आवश्यक हो तो वकील, चार्टर्ड अकाउंट या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। केवल इस कारण जल्दी मत करें कि सामने वाला अपना है या अवसर हाथ से निकल जाने का डर दिखा रहा। सही अवसर आपको सोचने और जांचने का समय देगा। जो प्रस्ताव तुरंत निर्णय का दबाव बनाए, उसमें खतरे की संभावना अधिक होती है। सरकारी या कानूनी कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। नोटिस, टैक्स, लाइसेंस, संपत्ति, बैंक या न्यायालय से संबंधित पत्र मिले तो समय पर कार्रवाई करें। डर के कारण दस्तावेज बंद करके रख देना समस्या का समाधान नहीं होता। समय पर उत्तर, सही सलाह और व्यवस्थित कागज कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। कुछ अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। इनमें घर की मरम्मत, स्वास्थ्य, शिक्षा या आवश्यक यात्रा शामिल हो सकती है। जहां खर्च जरूरी हो वहां मन को दुखी मत करें, लेकिन दिखावे, अनियोजित खरीदारी और दूसरों की बराबरी के लिए धन खर्च करने से बचें। आर्थिक सुरक्षा के लिए आपातकालीन बचत बनाना शुरू करें, चाहे शुरुआत छोटी राशि से ही क्यों ना हो। जल्दबाजी आर्थिक चोट का कारण बन सकती है। निवेश करने से पहले कंपनी योजना और दस्तावेज की जांच करें। किसी परिचित द्वारा भेजे गए संदेश, लॉटरी, डबल पैसा या योजना वाली तुरंत लाभ के वादे पर भरोसा न करें। अब रिश्ते से जुड़ी चेतावनी सुनिए। कुछ पुराने संबंध दोबारा आपके जीवन में लौट सकते हैं। वे लोग जिनसे किसी स्वार्थ, अपमान या विश्वासघात के कारण दूरी बनी थी, अचानक मेल मिलाप का प्रस्ताव कर सकते हैं। आपका हृदय बड़ा है और आप क्षमा करने जानते हैं, लेकिन क्षमा करने और बिना जांच फिर से वही विश्वास सौंप देने में अंतर होता है। पुराना व्यक्ति लौटे तो उसके शब्दों से अधिक व्यवहार देखें। क्या उसने आपकी गलती स्वीकार की है? क्या उसके कर्मों में वास्तविक परिवर्तन आया? क्या वह आपकी सीमाओं और आत्मसम्मान का आदर करता है? केवल मीठी बातें सुनकर पुराने घाव भूल मत जाना, बाद में फिर उसी पीड़ा का कारण बन सकता है। नीम के वृक्ष को मीठे जल से सींचने पर भी उसका मूल स्वभाव तुरंत नहीं बदलता। इसी प्रकार केवल 2 दिन के अच्छे व्यवहार से किसी का वर्षों पुराना स्वभाव बदल गया तो यह मान लेना उचित नहीं। परिवर्तन की पहचान समय और निरंतर कर्म से होती है। इसीलिए पुराने संबंधों को धीरे धीरे परखें और अपने मन के दरवाजे एक ही दिन में
पूरी तरह न खोलें। प्रेम संबंध या मित्रता में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है। जो व्यक्ति आपके कान में बार बार आपके अपने लोगों के विरुद्ध बातें भरे हर घटना को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करे और आपके संबंधों में अविश्वास पैदा करे, उससे दूरी रखना जरूरी है। लेकिन बिना जांच केवल सुनी हुई बात पर अपने प्रियजन से झगड़ा भी मत करें। किसी की बात सुनकर तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय संबंधित व्यक्ति से शांति से बातचीत करें। रिश्तों में अधिक बोलना नहीं बल्कि सही समय पर सही बात समझना आवश्यक है। कम बोलिए, अधिक देखिए और किसी तीसरे की कही बात को अंतिम सत्य मत मानिए। यही विवेक गलतफहमी और अनावश्यक तनाव से बचाएगा। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि धन आया लेकिन अचानक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी सामने आ गई। कई बार कमाई का बड़ा भाग उपचार में चला गया। कभी आप स्वस्थ रहे तो परिवार का कोई अन्य सदस्य बीमार पड़ गया। इससे आपके मन में यह साधारण धारणा बनने लगी कि घर में सुख टिकता नहीं है। स्वास्थ्य केवल मन के कारण खराब होता है यह कहना उचित नहीं, लेकिन मानसिक तनाव शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। लगातार चिंता, नींद की कमी, तुलना, ईर्ष्या, भय और दबा हुआ क्रोध शरीर की ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इसीलिए मन को शांत रखना स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु किसी वास्तविक बीमारी को केवल नकारात्मक विचार मानकर उपचार छोड़ना बिल्कुल गलत होगा। पड़ोसी की गाड़ी, मित्र का महंगा मोबाइल या रिश्तेदार की उन्नति देखकर स्वयं को कम मत समझिए। दूसरों की उपस्थिति देखकर प्रेरणा लेना ठीक है, लेकिन तुलना करके अपने मन को दुखी करना उचित नहीं। हर व्यक्ति का समय, परिस्थितियां और यात्रा अलग होती है। आपका लक्ष्य किसी दूसरे की नकल करना नहीं बल्कि अपनी स्थिति को कल से बेहतर बनाना होना चाहिए। यदि मन लगातार उदास रहता है, नींद खराब है, घबराहट होती है या जीवन में रुचि कम हो गई हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। जरूरत हो तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लें। प्रार्थना और चिकित्सा विरोधी नहीं है। ईश्वर ने चिकित्सकों को और ज्ञान को भी मनुष्य की सहायता के लिए ही दिया है। अब 4 ऐसी गलतियों को समझिए जिनसे इस वर्ष विशेष रूप से बचना चाहिए। पहली बात यह है कि रात में थके हुए, भावुक या तनावपूर्ण मन में बड़ा निर्णय न लें। किसी ग्रह के बिगड़ने से अधिक व्यवहारिक सावधानी है। रात में थकान के कारण निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। कोई बड़ा विचार आते तो उसे लिख लें, लेकिन अंतिम फैसला अगली सुबह मन में जांचने के बाद करें। दूसरी गलती, क्रोध में वादा, धमकी, फोन या संदेश करना। गुस्से में बोले गए शब्द संबंध तोड़ सकते हैं और कानूनी परेशानी तक उत्पन्न कर सकते हैं। जब क्रोध बहुत बढ़ जाए तो मोबाइल अलग रख दें, उस स्थान से कुछ देर दूर हो जाएं। पानी पिएं और निर्णय को कम से कम कुछ घंटों के लिए टाल दें। क्रोध में वस्तु तोड़ना, किसी को धमकाना या हाथ उठाना शक्ति नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी है। रामायण में लक्ष्मण तेजस्वी थे, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा और विवेक ने उन्हें सही दिशा दी। शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उस पर संयम हो। इसीलिए अपने क्रोध को पहचानने और जरूरत हो तो सहायता, लेकिन उसे नियंत्रण करना सीखें। तीसरी भूल, किसी की कही बात तुरंत स्वीकार कर लेना है। कुछ लोग परिवार के सदस्यों की बुराई करके आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। वे बताएंगे कि फलना व्यक्ति आपके बारे में गलत बोल रहा है या आपके विरुद्ध योजना बना रहा है। बिना प्रमाण उस बात को सच न माने। जो व्यक्ति हर बार आपको अपनों से लड़ाने का प्रयास करे
उसके उद्देश्य पर प्रश्न करना चाहिए। चौथी सावधानी मंगलवार या शनिवार को लेकर। परंपरा के अनुसार इन दिनों संयम, साधना और आत्मनिरीक्षण को महत्व दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इन दिनों हर का निर्णय अशुभ होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी दिन जल्दबाजी, क्रोध और भ्रम में फैसला न लें। इन 2 दिनों में हनुमान जी और शनिदेव का स्मरण करके अपने विचारों को शांत करने का अभ्यास किया जा सकता है। साल 2026 आपको बोलना कम और व्यवहार को अधिक देखना है। शांत व्यक्ति की पहचान उसकी चुप्पी से नहीं बल्कि उसके स्पष्ट और मजबूत कर्मों से होती है। अपने उद्देश्य पर काम कीजिए। हर व्यक्ति के सामने अपनी योजना का वर्णन मत कीजिए। जब परिणाम सामने आएगा आपका कार्य स्वयं आपके पक्ष में बोलेगा। श्रद्धा से जय मां सरस्वती लिख सकते हैं और प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि और वाणी में संयम प्रदान करे। माता सरस्वती की कृपा वास्तविक केवल मंत्र बोलने से नहीं बल्कि सीखने तथा समझने और सोच समझकर बोलने से प्रकट होती है। अब उन 3 प्रकार के गुप्त विरोधी व्यवहारों को समझाने का समय है जिनकी ओर संकेत किया गया है। यह केवल किसी नाम के अक्षर और आधार बनाकर किसी को दोषी मानना नहीं है। S, R या P अक्षर से लाखों निर्दोष लोगों का नाम शुरू होते हैं। इसीलिए अक्षर केवल कथा का प्रतीक हो सकता है, प्रमाण नहीं। वास्तविक पहचान हमेशा उस व्यक्ति के लगातार व्यवहार, लेन देन और नियमित नियत से होती है। पहला प्रकार का व्यक्ति का होगा जो मीठी बातें करके आपका विश्वास जीतता है। वह सामने बहुत प्रेम दिखाता है और स्वयं को आपका सबसे बड़ा हितैषी बताता है। वह आपकी हर योजना की जानकारी लेना चाहता है। वह कहता है कि आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। यही पंक्ति आपके लिए सावधानी का संकेत होनी चाहिए। सच्चा हितैषी आपको अंधा भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं करता। वह आपको पूरी जानकारी देता है, अपने निर्णय समझाता है और आपके प्रश्न पूछने पर नाराज नहीं होता। जो व्यक्ति तर्क के नाम पर आपको चुप करा दे, हर निर्णय अपने हाथ में रखना चाहे और हिसाब दिखाने से बचे, उसके आर्थिक तथा व्यक्तिगत दूरी रखना उचित है। दूसरा प्रकार उस व्यक्ति का है जो हर बात में तर्क वितर्क करके आपको जोखिम भरे रास्ते पर ले जाता है। उसका दिमाग तेज हो सकता है और उसकी बातें सुनने में बहुत प्रभावशाली लग सकती है, लेकिन उसकी सलाह का परिणाम हमेशा आपके लिए लाभकारी हो या आवश्यक नहीं। यदि वह संभव स्वयं जोखिम से बाहर रहता है और केवल आपको आगे धकेलता है तो सावधान रहिए। किसी व्यक्ति की ऊंचाई, रूप या शारीरिक बनावट से उसके चरित्र का निर्णय नहीं किया जा सकता। व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं, उसके कर्म सही या गलत होते हैं। इसीलिए बाहरी लक्षणों के बजाय यह देखिए कि क्या वह आपकी भलाई के लिए भी जोखिम उठाता है या केवल आपको उपयोग करता है। क्या वह नुकसान होने पर जिम्मेदारी स्वीकार करता है या आपको अकेला छोड़ देता है। तीसरा प्रकार ऐसी महिला या पुरुष का है जो बहुत अधिक सहानुभूति दिखाकर आपकी निजी बातें जानना चाहता है। वह कहता है कि वह आपका भला चाहता है, इसीलिए आप अपने मन की हर बात उसे बता दे। धीरे धीरे वह आपकी कमजोरी, पारिवारिक विवाद, आर्थिक स्थिति और निजी रहस्य जान लेता है। बाद में वही जानकारी आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती है। किसी महिला या पुरुष को केवल नाम के पहले अक्षर के कारण संदेह की नजरों से देखना अन्याय होगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम पी अक्षर से शुरू होता है तो वह अपने आप गद्दार नहीं बन जाता। उसके व्यवहार को देखिए, क्या वह आपकी गोपनीय बात दूसरों तक पहुंचाता है। क्या वह आपकी परेशानी में सहायता करने के बजाय चर्चा करता है।
क्या वह बार बार भावनात्मक बदलाव डालकर पैसा या लाभ मांगता है? ऐसी आदत हो तो तभी सावधानी बढ़ाएं। इन 3 प्रकार के लोगों से बचने का अर्थ हर रिश्ते को तोड़ देना नहीं, अपनी निजी जानकारी सीमित कर दीजिए। आर्थिक लेन देन लिखित रखें, पासवर्ड और दस्तावेज साझा न करें। बड़े निर्णय में एक से अधिक विश्वसनीय लोगों की राय लें। कई व्यक्ति लगातार आपकी सीमाओं का सम्मान न करे तो उससे दूरी बना ले। दोस्तों, अब उपाय को समझिए। शनिवार को काले तिल से जुड़ा परंपरागत मान्यता के अनुसार काले तिल शनिदेव को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन तिलों को नदी, तालाब या जल स्रोत में डालकर प्रदूषण फैलाना उचित नहीं। इसके स्थान पर शनिवार को छोटे काले तिल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, मंदिर में उचित व्यवस्था के अनुसार चढ़ा सकते हैं या पक्षियों को भोजन में सीमित मात्रा में मिला सकते हैं। काले तिल हाथ में लेकर मन ही मन या प्रार्थना कीजिए, हे शनिदेव, मेरे भीतर का भय, भ्रम और गलत संगति का प्रभाव दूर कीजिए। मुझे सत्य पहचानने और सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए। जो मेरे प्रति गलत भावना रखते हैं उन्हें समृद्धि दे और मुझे उनके अनुचित प्रभाव से बचाइए। इसे भय के कारण नहीं, श्रद्धा और आत्म सुधार के संकल्प के साथ करें। आप चाहे तो यह साधना लगातार 11 शनिवार तक कर सकते हैं, लेकिन बीच में कोई शनिवार छूट जाए तो भयभीत ना हो। भगवान गिनती की छोटी भूल पर दंड नहीं देते। नियमितता मन को अनुशासन सिखाने के लिए होती है, डर पैदा करने के लिए नहीं। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद को भोजन या काले तिल का दान करें और किसी के प्रति बदले की भावना न रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों, आपके मन में कोई इस ज्योतिष कार्यक्रम से जुड़ी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में।